औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो फार्मास्यूटिक्स 3 है, फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। आज उसका हमने पढ़ना है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट क्या होते हैं बेटा? ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल में दाखिल रहे हैं वो इन पेशेंट कहलाते हैं, और ऐसे मरीज़ जो दवाई लें और अपने घरों को चले जाएँ वो आउट पेशेंट कहलाते हैं। तो उनको दवाइयाँ कैसे मुहैया की जाएंगी इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को, तो ये हमने पढ़ना है आज। इससे पिछले लेक्चर में हमने हॉस्पिटल फार्मूलरी तफसील से पढ़ा था। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिया वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्टों में जाके सारे लेक्चर तरतीब के साथ मौजूद हैं, वो ले सकता है बेटा। तो हम पढ़ेंगे बेटा इन पेशेंट की तारीफ मैंने बता दिया। ऐसा मरीज़ जो दाखिल रहे 24 घंटे से ज़्यादा। अ पेशेंट हु स्टेज इन अ हॉस्पिटल, वो मरीज़ जो स्टे करेगा हॉस्पिटल में वाइल अंडर ट्रीटमेंट ओवरनाइट, जिसकी पूरी रात ट्रीटमेंट की जाएगी। आर फॉर एन इनडिटर्मिनेट टाइम, या ऐसे वक्त के लिए रहेगा कि इनडिटर्मिनेट हो, यानी लामहदूद वक़्त, 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसका कन्फर्म नहीं है, उसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट टाइम। तो इतने दिन दाखिल रह सकता है। यूजुअली सेवरल डेज़, अक्सर कई दिन भी हो सकते हैं। इस कॉल्ड पेशेंट इन पेशेंट, उसको हम इन पेशेंट कहेंगे बेटा। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इट, उसको जो इलाज के लिए ट्रीटमेंट दी जाएगी इज़ कॉल्ड इन पेशेंट केयर, उसको इन पेशेंट केयर कहेंगे। फिर आ जाएगा बेटा आउट पेशेंट। मैंने बताया जैसा कि ऐसा मरीज़ जो कि अद्वियात ले और अपने घर जाके खुद ही खाता रहे तो आउट पेशेंट कहेंगे। अब पेशेंट हु रिसीव्स मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एडमिटेड, ऐसा मरीज़ जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल करे और दाखिल भी ना हो टू अ हॉस्पिटल में इज़ कॉल्ड आउट पेशेंट, उसको हम आउट पेशेंट कहेंगे। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इट, वो ट्रीटमेंट जो उसको दी जाएगी इज़ कॉल्ड एम्बुलेटरी केयर, उसको एम्बुलेटरी केयर कहेंगे या आउट पेशेंट केयर कहेंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा डिस्पेंसिंग, जो दवाई मुहैया की जाएगी बेटा इन पेशेंट को और आउट पेशेंट को, उसको हम डिस्पेंसिंग कहेंगे। डिस्पेंसिंग इज़ अ फार्मेसी एक्ट। डिस्पेंसिंग जो है वो फार्मेसी का काम है, फार्मेसी से मुतल्लिक काम है। एंड कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ 2 और मोर डोजेज फ्राम अ बल्क ड्रग, जिसके अंदर से हम रिमूव करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डोजेज काफ़ी सारी मकदार से कंटेनर या किसी डब्बे से। एंड प्लेसिंग दैम इन अनदर कंटेनर, और उसको एक दूसरे बर्तन में डाल के या किसी दूसरी चीज़ में डाल के दे देते हैं, या इन्वेल्प लिफाफे में फॉर सब्सिक्वेंट यूज़, इस्तेमाल के लिए बाय अ पेशेंट मरीज़ के। जैसा कि अब डॉक्टर ने लिख दी हैं पैनाडोल 4, अब बेटा उसको पूरी डब्बी से निकालेंगे, वो बल्क डब्बी है, और पूरा पत्ता निकालेंगे और उसमें से 4 गोलियां काट के दे देंगे। अब उस एक कंटेनर से, उस एक डब्बी से निकाल के दूसरे किसी रैपर में या इन्वेल्प में डाल के उसको दे दी, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्पेंसिंग। अब उसको इस्तेमाल कौन करेगा? पेशेंट इस्तेमाल करेगा। तो बताना ये चाह रहा बेटा, हमने लफ्ज़ी तर्जमा किया, बा मुहावरा तर्जमा करेंगे कि अद्वियात को किसी बड़ी डब्बी से निकाल के किसी इन्वेल्प में डाल के मरीज़ के इस्तेमाल के लिए दे देना डिस्पेंसिंग कहलाता है। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट को कैसे डिस्पेंस किया जाता है बेटा? कैसे अद्वियात मुहैया की जाती हैं? इन पेशेंट वो हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, ये दिखा रखा है, देखें इतनी प्यारी नर्सें बैठी हुई हैं और मरीज़ के पास आता तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा माशाल्लाह है। द प्रेस्क्रिप्शन टू इन पेशेंट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर, जो दाखिल मरीज़ों के लिए नुस्खा लिखा जाता है उसको मेडिकेशन ऑर्डर कहते हैं। ये मारूजी भी बन सकती है बेटा। नर्स कैरीज आउट दीज मेडिकेशन ऑर्डर, ये नर्स जो है ये मेडिकेशन ऑर्डर लेगी, यानी ये पर्ची लेगी जो डॉक्टर ने लिख दी हैं। एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड ड्रग्स फ्राम फार्मेसी, और फार्मेसी से जो मुतल्लिका अद्वियात हैं वो ले आएगी, हासिल कर लेगी। इन द फार्मेसी में दीज रिक्वायर्ड ड्रग्स माइट हैव टू बी पैकेज्ड, फार्मेसी वाले हो सकता है इनको पैकेज बना के दे दें, पैक करके दे दें इन प्रॉपर क्वांटिटीज़, प्रॉपर मकदार में, फॉर यूज़ बाय द नर्स, ताकि नर्स इस्तेमाल कर ले। टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट, मरीज़ को देने के लिए। कंपाउंडेड, एक या एक से ज़्यादा दवा अद्वियात का मिक्सचर है, क्या कहलाएगा? कंपाउंडिंग बेटा। तो मरीज़ को एडमिनिस्टर करना, इंजेक्शन लगाना कहलाता है बेटा एडमिनिस्टर करना। खिलाना भी क्या कहलाता है? एडमिनिस्टर करना। और कंपाउंड भी कर सकती है, नर्स को पता होता है कि ये फ़लाँ 2 दवाइयाँ मिक्स करके देनी हैं तो उसको क्या कहेंगे? कंपाउंड भी कर सकती है। और मैन्युफैक्चर या तैयार भी कर सकती है। तैयार कैसे करना है? जैसे कुछ ड्रिप होती हैं उसमें इंजेक्शन डालना पड़ता है और उसके अंदर ड्रिप सेट लगाना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर्ड। और लेबल्ड प्रॉपरली, और उसको लेबल करेगी प्रॉपरली, तो ये फ़लाँ पेशेंट की दवा है, ये फ़लाँ की है,
इसको क्या कहते हैं, लेबल करना। और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जैसा कि हम मैनेटॉल सॉल्यूशन चलाते हैं, वो थोड़ा सा चलाना होता है तो नर्स जाके उस पर निशान लगा देगी कि उनके अटेंडेंट को बता देगी कि जब ड्रिप यहाँ तक चल जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर बंद कर दूँगी इसको। तो ये क्या होता है, लेबल करना। या हम जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसको आइसोकेट एक इंजेक्शन चलाते हैं तो उसके ऊपर लिखना होता है आइसोकेट, वो एक टेप लगा के नर्स लिख देती है आइसोकेट, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा इंजेक्शन डाला हुआ है। हालांकि होती तो वो नॉर्मल सलाइन है या रिंगर है, लेकिन उसमें जो इंजेक्शन डाला होता है तो उसको वो मेंशन करके जाती है। तो ये क्या होता है, लेबल करना। तो नर्स ने ये काम करने हैं बेटा। हो सकता है फार्मेसी वाले ने उसको पैकेज करके दी हो, पैक करके दी हो दवाइयाँ, तो नर्स उसको आएगी, मरीज़ को एडमिनिस्टर करेगी, कंपाउंड करेगी, तैयार करेगी या लेबल करेगी प्रॉपरली। ये नर्स का काम है बेटा। एट नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन पे द ड्रग आर स्टोर्ड अगेन फॉर कंटिन्यूस यूज़ बाय द पेशेंट। अब ड्रग स्टोर के ऊपर जो है वो दोबारा स्टोर करेगी अद्वियात पे, नर्सिंग स्टेशन पे। नर्सिंग स्टेशन अगर कोई शख्स गया हो बड़े हॉस्पिटल्स में, निश्तर वगैरह में, तो वहाँ पे नर्स जो है जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पे अलग से स्टोर होता है और नर्स के पास 24 आवर्स का तकरीबन स्टॉक मौजूद होता है वहाँ पे। नर्स ये ना हो कि एक इंजेक्शन लेना तो फिर फार्मेसी में जाए, ड्रिप लेनी तो फिर फार्मेसी में जाए। तो वो बल्क में काफ़ी सारी अद्वियात पूरे जो फ्लोर के ऊपर होती हैं, वहाँ 30 पेशेंट हैं या 40 हैं, उनके अद्वियात ला के और अपने पास नर्सिंग स्टेशन के ऊपर स्टोर कर लेती है। और रात को किसी पेशेंट की 2 बजे कंप्लेन आ गई कि मुझे पेन हो रही है, मुझे फ़लाँ मसला है, तो ये ना हो कि वो पहले दवाई लेने के लिए स्टोर पे जाएगी और फिर आके उसको मेडिसिन देगी। तो उसके पास वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन पे अद्वियात तकरीबन 24 आवर्स या इससे भी कुछ ज़्यादा स्टोर होती हैं। तो वो क्या करेगी, नर्सिंग स्टेशन पे आके ड्रग्स और स्टोर करेगी अगेन फॉर कंटिन्यूस यूज़, दोबारा स्टोर करेगी लगातार इस्तेमाल के लिए बाई पेशेंट, मरीज़ के अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर, जैसे डॉक्टर ने उसको ऑर्डर लिखा होता है। द नर्स प्रिपेयर ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स जो है अद्वियात देने के लिए तैयार करेगी। ब्रिंग इज़ टू द पेशेंट, उसको मरीज़ के पास अद्वियात को लेके आएगी, पहले तैयार करेगी फिर मरीज़ के पास लेके आएगी। रिटर्न्स टू द नर्सिंग यूनिट, फिर दोबारा नर्सिंग यूनिट पे आएगी मरीज़ को दवाई लगाने के बाद। एंड रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड भी करेगी ऑन द पेशेंट्स रिकॉर्ड, मरीज़ का जो रिकॉर्ड होगा, मरीज़ के जो फॉर्म वगैरह होते हैं बेटा उसको रिकॉर्ड कर देगी उस पर कि मैं फ़लाँ ड्रिप, फ़लाँ इंजेक्शन फ़लाँ वक़्त में लगा के आई हूँ। और तकरीबन 4 से 6 बार बीपी भी चेक होता है, वो भी रिकॉर्ड में रखा जाता है कि फ़लाँ वक़्त में कितना ब्लड प्रेशर था, फ़लाँ वक़्त में कितना ब्लड प्रेशर था। और टेम्परेचर ये होता है पूरा का पूरा उसके वाइटल साइंस, TPR BP उसको कहते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिन में 6 से 8 बार रिकॉर्ड होती हैं अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वो रिकॉर्ड भी करेगी और जो जो अद्वियात देगी वो भी आके रिकॉर्ड दर्ज करेगी लाजमी, ताकि अगली नर्स आए, क्योंकि नर्स बेचारी 24 घंटे तो ड्यूटी पे नहीं रह सकती, डॉक्टर भी इसी तरीके से उनकी शिफ्टें चेंज होती रहती हैं। तो उस रिकॉर्ड को देख के अगली आने वाली नर्स या डॉक्टर को ये पता चलेगा कि ये मेडिसिन रात को लग गई हैं या ये मेडिसिन मॉर्निंग में लग गई हैं, ये मेडिसिन इवनिंग में लग चुकी हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होता है। ठीक है, नोट क्या है बेटा, फॉर मोर डिटेल अबाउट डिस्पेंसिंग इन पेशेंट सी द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। तो ये टॉपिक जो हॉस्पिटल मेडिसिन वाला वो देख लेंगे तो इसमें मुकम्मल डिटेल मज़ीद आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट, अब आउट पेशेंट जो हैं ऐसे मरीज़ जो अद्वियात लेंगे अपने घर जाके खाएंगे, उनके लिए आप कैसे डिस्पेंस करेंगे, कैसे उनको अद्वियात मुहैया करेंगे। इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल टू हैव अ सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि जो आउट पेशेंट हों उनके लिए फार्मेसी अलग हो। व्हेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो उनके लिए अलग फार्मेसी बनाना, यूनिट्स आर कंबाइंड, तो यूनिट को आप मुश्तरका कर दोगे, यानी एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्राम द सेम सेपरेट विंडोज़, और जो अद्वियात मुहैया की जाएंगी अलग उसके लिए विंडो लगा देंगे। आपने देखा होगा बड़े हॉस्पिटल्स में एक छोटी सी विंडो लगी होती है, वहाँ से आप अपना नुस्खा देंगे डॉक्टर का लिखा हुआ, और वहाँ से आपको अद्वियात दे दी जाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर उनके लिए पहले तो आउट पेशेंट के लिए अलग से ही मेडिकल स्टोर होना चाहिए, अगर नहीं है तो एक ही स्टोर है तो उसकी विंडो अलग बना दें, उसके ऊपर लिख दें कि यहाँ से इन पेशेंट की अद्वियात मिलेंगी, यहाँ से आउट पेशेंट की अद्वियात मिलेंगी।
ठीक है, विंडो अलग कर दें। देयर इज़ नो जनरल रूल रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी। तो कहता कोई आम असूल ऐसे नहीं हैं आउट पेशेंट फार्मेसी के लिए कि उनके लिए अलग ही होना ज़रूरी है, एक ही फार्मेसी से भी उनको दवाई दी जा सकती है, इन पेशेंट को भी और आउट को भी। बस फ़र्क कितना होगा बेटा, आउट पेशेंट हो सकता है वो खुद जाके अपनी दवाई ले ले, या उसका अटेंडेंट जाके उसका वो डॉक्टर का लिखा हुआ प्रेस्क्रिप्शन दिखा के दवाइयात ले ले। तो ये आउट पेशेंट के लिए हो गया। और इन पेशेंट के लिए क्या होगा, नर्स खुद जाएगी और ख़ुद जो डॉक्टरी नुस्खा है मुकम्मल फ्लोर की अद्वियात लेके आके और अपने नर्सिंग स्टेशन पे स्टोर कर लेगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। द हॉस्पिटल ब्रेक डाउन देयर आउट पेशेंट एम्बुलेटरी पेशेंट लीड इनटू 3 कैटेगरीज। जो अस्पताल है अपने एम्बुलेटरी पेशेंट या आउट पेशेंट को, ये एक ही लफ्ज़ है बेटा, आउट पेशेंट और एम्बुलेटरी पेशेंट एक ही लफ्ज़ है, उसको 3 कैटेगरीज में करता है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, प्राइमरी केयर, एमरजेंसी केयर और रेफरल टू टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर होती है आम केयर बेटा, एमरजेंसी केयर होती है खुदा न खास्ता किसी ने सिक्का निकल लिया, खुदा न खास्ता किसी को नाक से खून बहना शुरू हो गया, ये कौन सी हो गई, एमरजेंसी केयर। और रेफरल टू टर्शरी केयर वाला है कि ऐसा मरीज़ जिसको आप देखते हैं इस अस्पताल में सहूलियात नहीं है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र किया जाए, तो वो रेफरल और टर्शरी केयर कहलाएगा। तो ये 3 केयर हैं बेटा, हम इनको पढ़ते हैं, प्राइमरी केयर या प्राइमेसी केयर। दिस केयर इज़ यूज्ड बाय द मोस्ट पीपल। ये केयर, ये जो इलाज है, केयर भी इलाज होता है बेटा, ये इलाज बहुत सारे लोग हासिल करते हैं एट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मोस्ट ऑफ देयर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम। और बहुत सारे वक्त में मामूली हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये केयर बहुत से लोग हासिल करते हैं। जहाँ माइनर का लफ्ज़ आ जाए, माइनर से एम से माइनर, एम से मामूली, ऐसे याद कर लें बेटा। माइनर हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब मामूली जो हेल्थ के मसाइल होते हैं उनमें ये लोग हासिल करते हैं, जैसे ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, ये प्राइमेसी या प्राइमरी केयर कहलाएगी। इट इज़ प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एज एन एंट्री पॉइंट। ये मरीज़ों को एंट्री पॉइंट पे दे दी जाती है इनटू कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम। जहाँ पर बहुत बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम हो तो उसमें आगे जाने की ऐसे मरीज़ों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको एंट्री पॉइंट पर ही ऐसी अद्वियात लिख के दे दी जाती हैं और उनको कहा जाता है जाओ ले लो और जाके इसको इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। फिर आ जाएंगे एमरजेंसी केयर बेटा। इन दिस डिस्पेंसिंग, इस किस्म की जो अद्वियात मुहैया की जाती हैं, कंप्रीहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। बहुत पेचीदा किस्म की जो है इलाज किया जाता है मरीज़ों का एमरजेंसी सिचुएशन में। एमरजेंसी सिचुएशन मैंने बता ही दी है बेटा कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे दिल का अटैक हो गया, एमरजेंसी सिचुएशन है, अचानक से सांस का मसला, दमा का अटैक आ गया, एमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, डिलीवरी के केस आ गया, अचानक से मिसकैरेज हो गया, एमरजेंसी केस है, बच्चे ने सिक्का निकल लिया, एमरजेंसी केस है, कोई गिरा है, टांग टूट गई है, या कोई बाजू वगैरह फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गई, एमरजेंसी केस है। तो ऐसे केसेस में जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी वो एमरजेंसी होगी। फिर आ जाएगा रेफरल और टर्शरी केयर। रेफरल का मतलब वो है बेटा कि एक हॉस्पिटल छोटा है, उसमें इतनी ज़्यादा सहूलियात या सुविधाएँ नहीं हैं, ये हिंदी का लफ्ज़ है बेटा, तो उसको भेजा जाएगा किसी और दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करके कि फ़लाँ फॉर फर्दर ट्रीटमेंट इसको हम आपके पास भेज रहे हैं, हमारे पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। तो वो जो केयर दी जाएगी उसको रास्ते में, तो उसको रेफरल या टर्शरी केयर कहेंगे। आफ्टर द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन प्राइमेसी केयर, तशखीस के बाद और प्राइमरी जो केयर थी ट्रीटमेंट इलाज देने के बाद, और एमरजेंसी केयर स्टेज या एमरजेंसी केयर स्टेज देने के बाद, इफ़ डॉक्टर्स फील दैट, अगर डॉक्टर ये महसूस करता है दिस पेशेंट नीड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, के इस मरीज़ को ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एंड दिस फैसिलिटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस हॉस्पिटल, और ये सहूलत इस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, दे रेफ़र पेशेंट टू द अदर स्पेसिफिक हॉस्पिटल, तो ये रेफ़र कर देंगे मरीज़ को दूसरे किसी ख़ास हॉस्पिटल में फॉर फर्दर आर कंप्लीट ट्रीटमेंट, मज़ीद या मुकम्मल इलाज के लिए। एक मिसाल देता हूँ बेटा, जैसा कि BHU होते हैं हमारे बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट, या हमारे होते हैं RSC रूरल हेल्थ सेंटर जो हमारे गवर्नमेंट के बने हुए हैं, और एक होती है 1122। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट गिरा है रोड के ऊपर तो रेस्क्यू 1122 पे कॉल गई, उन्होंने उठाया और उसको हड्डी उन्होंने स्प्लिंट लगा दी, नीचे एक पट्टी होती है लकड़ी की, उसके ऊपर उन्होंने रैपिंग की होती है नरम
गाज रख के और काटन रख के और ऊपर कॉटन बैंडेज लपेटी होती है वो नरम करके, ताकि वो चुभे ना। अब उन्होंने उसको सहारा दे के और वो बैंडेज कर दी और वो स्प्लिंट लगा दी। अब उन्होंने रेफ़र कर दिया पेशेंट को RSC रूरल हेल्थ सेंटर। अब वहाँ पे उसका जाके कुछ उसको इंजेक्शन वगैरह मज़ीद लग जाएंगे। पहले तो इंजेक्शन जो है पेन का वो 1122 वाले ही लगा देते हैं। मज़ीद आगे जाके डॉक्टर जो है RSC में उसको मज़ीद अगर ड्रिप वगैरह लगानी है या कुछ टेटनस वगैरह लगाना है वो लगा देगा और उसका एक्सरे करेगा। RSC में रूरल हेल्थ सेंटर में एक्सरे की सहूलत वगैरह मौजूद होती है, तो वो कर लेगा। और अब लेकिन अब उस हड्डी के जोड़ने का या उसके ऑपरेट करने का जो सिस्टम है वो RSC में भी मौजूद नहीं है। अब वो मज़ीद उसको डॉक्टर रेफ़र कर देगा उसको DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या किसी जनरल हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पे जाके ये अपनी हड्डी को जुड़वा सके। तो ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, पूरा टीम वर्क है। कुछ 1122 वालों ने काम किया, कुछ RSC वालों ने काम किया और कुछ जाके बड़े हॉस्पिटल्स में काम हुआ। तो वो क्या कहलाएगी? रेफरल आर टर्शरी केयर कहलाएगी बेटा। लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया, आउट पेशेंट जो डिस्पेंसिंग एरिया है उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? आउट पेशेंट के लिए यहाँ तो जो ज़्यादा दे रहे हैं बेटा, मोस्टली जो हैं आउट पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इन पेशेंट कम ही होते हैं। आउट पेशेंट वो बार बार बता रहा हूँ जो आएँ दवाई लें और अपने घरों को चले जाएँ, आउट पेशेंट कहलाएंगे। इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी क्या होगी बेटा? आज़ाद उनकी फार्मेसी है, आज़ादाना उनका एक मेडिकल स्टोर बना हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। सेपरेट सेटअप, एक अलग सेटअप होता है विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और उसके ख़ास फंक्शन होते हैं फॉर प्रोविजन ऑफ आउट पेशेंट फार्मास्यूटिकल्स, जो आउट पेशेंट को अद्वियात मुहैया करते हैं, सर्विसेज खिदमात देते हैं। ऑपरेटिंग अंडर द मेन फार्मेसी, और ये काम करती है मेन फार्मेसी के तहत ही काम करती है ये, इनका जो अलग सेटअप है। दिस फार्मेसी इज़ एस्टेब्लिश्ड, ये फार्मेसी जो है वो कायम हुई कायम होती है व्हेन एवर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड फार्मेसी आर वाइडली सेपरेटेड, जब आउट पेशेंट फार्मेसी और जो असल फार्मेसी है वो दूर हों और काफ़ी फासले पे मौजूद हों, तो फिर उनके लिए एक इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी बना दी जाती है, इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी। तो ऊपर वाला सेटअप सिर्फ आउट पेशेंट के लिए था, या नीचे वाला दोनों के लिए मुख्तस है। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो, अलग फार्मेसी आउट पेशेंट के लिए ना हो, तो दोनों के लिए कंबाइंड बना दो। वहाँ से दाखिल मरीज़ भी अद्वियात हासिल करेंगे और जो है आउट पेशेंट वो भी हासिल करेंगे। इन कंबाइंड फार्मेसी में डिस्पेंसिंग फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट कैरीड आउट, दोनों इन और आउट पेशेंट को जो है अद्वियात मुहैया की जाती हैं। डिस्पेंसिंग का मतलब बेटा मुहैया करना। इन एंड आउट पेशेंट कैन बी सर्व्ड फ्राम द सेम विंडो, इन और आउट पेशेंट को एक ही विंडो से अद्वियात दी जाती हैं। और फार्मेसी के आर द विंडो कैन बी सेपरेट, या विंडोज़ अलग अलग भी कर दी जाती हैं। एक विंडो से भी दोनों को अद्वियात मिल सकती हैं, या विंडोज़ उनकी अलग अलग भी की जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। प्रेस्क्रिप्शन टाइप रिसीव्ड इन द आउट पेशेंट फार्मेसी, प्रेस्क्रिप्शन टाइप, प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं बेटा डॉक्टरी नुस्खा, जिस किस्म का डॉक्टरी नुस्खा होगा उस किस्म की अद्वियात मुहैया करना आउट पेशेंट को, वो क्या होगा? दिस टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड ऑन हॉस्पिटल रूल्स, ये इस किस्म की जो अद्वियात मुहैया करने का तरीक़ाकार है यह अस्पताल के रूल पर मुनसर करता है। काइंड ऑफ हॉस्पिटल एंड लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट, और किस किस्म का हॉस्पिटल है और कैसी लोकेशन है ऑफ आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट की, तो इस पर डिपेंड करता है बेटा। ये वाला सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपने सिर्फ सुर्खी दे देनी है। ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का सेटअप और रूल कैसे हैं। जनरली रिसीव्ड प्रेस्क्रिप्शंस इंक्लूड, आम तौर पर जो प्रेस्क्रिप्शन आती हैं, डॉक्टरी नुस्खे आते हैं, प्रेस्क्रिप्शन जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा डॉक्टर नुस्खे को कहेंगे बेटा उसमें क्या क्या होते हैं बेटा? क्लिनिकल पेशेंट होते हैं, डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट, क्लिनिक पेशेंट वो होते हैं बेटा जो क्लिनिक मैंने बताया ऐसी जगह जहाँ पे मरीज़ों को सिर्फ अद्वियात लिख के दी जाए और दाखिले की सहूलत ना हो, उसको क्या कहेंगे? क्लिनिक। और वहाँ से जो मरीज़ आएंगे वो क्लिनिक पेशेंट कहलाएंगे। और हॉस्पिटल से जो सेहतयाब हो चुके हैं, दाखिल थे मरीज़, तो उनको क्या कहेंगे? डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट। तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर उनको भी दवाई लिख के देता है कि अब आपने हॉस्पिटल के अंदर तो जो आपका इलाज होना था वो हो गया, अब घर जाके अद्वियात लेते रहना, तो वो क्या कहलाएंगे? डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट आगे। फिर आ जाएंगे एम्प्लॉयज़ ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कोई छोटे मोटे सेहत के मसाइल होंगे तो उनकी भी कोई प्रेस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। और प्राइवेट पेशेंट, कुछ प्राइवेट पेशेंट होते हैं उनकी भी प्रेस्क्रिप्शन हो सकती हैं। तो ये रिसीव्ड प्रेस्क्रिप्शन ये 4 इकसाम की होती हैं, ये आपने लिख देनी है बेटा।
तो आज के लिए हमारा इतना ही। सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में अद्वियात का जो सेफ़ यूज़ है वो हम कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे कल के अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।